नमस्कार, माई सेल्फ वैद्य चेतन देवड़ा और आप देख रहे हैं आयुर यात्रा का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वासा अवले ग्रेनुअल्स के बारे में। जी आपने ठीक सुना, ग्रेनुअल्स बाजार में अभी वासा अवले आ रहा है लेकिन ग्रेनुअल फॉर्म नहीं आ रहा है। बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए समय की मांग के अनुसार अधिक स्वादिष्ट और आसानी से सेवन की जाने वाली औषधियों के निर्माण करने की आवश्यकता है। उसी के तहत हमने ग्रेनुअल फॉर्म बनाया है। वासा अवले के अनुपात में कुछ परिवर्तन करने पर वासा अवले ग्रेनुअल्स बन जाते हैं, जबकि इसके औषधीय गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वासा अवले ग्रेनुअल्स कैसे बनाते हैं उसको जानने से पहले उसके कंटेंट और उसके कंटेंट के गुणों के बारे में बात करेंगे। मुख्य घटक है वासा, बॉटनिकल नेम आधा तोड़ावासिका, अकेंथेसी फैमिली, जिसे हिंदी में अड़ूसा और इंग्लिश में मालाबार नट कहते हैं। भाव प्रकाश निघंटू ने इसे विषक माता कहा है। जिस प्रकार माता अपने संतान की रक्षा करती है उसी प्रकार वैद्य के लिए कार्य करती है। जैसे कठिन से कठिन रोगों में ये रोगी की रक्षा करती है। वासा का मुख्य कार्य रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। वासा के सूक्ष्म और तीक्ष्ण गुण के कारण ये वात कफग्न प्रॉपर्टीज वाला होता है, जो कि कफ को पतला कर बाहर निकालता है। वासा में वेसिकिन और वेसिकिनिन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि ब्रोंकियोडायलेटरी इफेक्ट दर्शाते हैं। वासा के गुणों की प्रशंसा करते हुए आचार्यों ने कहा है कि रक्तपित्त से का श्वास रोगियों के लिए कहा है कि जब तक धरती पर वासा है तब तक जीने की आशा है। जला घटक द्रव्य है हरित की टर्मिनेलिया चिबुला कंबर्टेसी फैमिली, जिसको माता और पथ्या भी कहा है। हरित की त्रिदोष हर प्रभाव दर्शाती है और ये मृदु विरेचन का काम करती है। क्योंकि वासा स्तंभक कारक होती है, इसलिए वासा अवले ग्रेनुअल्स में हरित के डालने पर यह कब्ज की शिकायत नहीं होने देती है। अगला घटक द्रव्य है पिप्पली पाइपरलोंगम पाइप्रेसी फैमिली। ये वात और कफ दोष पर कार्य करती है। ये का स्वासिका में अति उपयोगी औषधि है। क्योंकि आपने कोरोना टाइम में इम्यूनिटी का नाम काफ़ी सुना होगा, तो ये पिप्पली इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। और इसमें शर्करा, मधु और प्रक्षेप द्रव्य, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची और नाग केसर डालते हैं। आते हैं वासा अवले ग्रेनुअल्स कैसे बनाते हैं। बाजार में जो वासा अवले आ रहा है वो वैसे रत्नावली के संदर्भ से बनाते हैं और हमने आचार्य योग रत्नाकर के संदर्भ से वासा अवले ग्रेनुअल्स बताया है। आचार्य योग रत्नाकर ने इसमें हरित की और प्रक्षेप द्रव्य एक्स्ट्रा बताए हैं, जिससे इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ताजे वासा पत्र लेकर उनका स्वरस निकालना चाहिए। स्वरस पुटपाक विधि और यंत्र निष्पीड़न विधि दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यंत्र निष्पीड़न विधि के द्वारा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि पुटपाक विधि के द्वारा इसके सॉलिड कंटेंट्स चले जाते हैं। तो ताजे स्वरस निकालकर इसके दुगुनी मात्रा में शर्करा, दुगुनी या 1.5 गुनी शर्करा ले सकते हैं। इसका 1/5 मधु लेना चाहिए, जिससे ये ग्रेनुअल्स बन जाता है। उसके अलावा इसकी पिप्पली 1/10 पोर्शन लेना चाहिए और हरित की उतना ही मात्रा में लेनी चाहिए। उसके अलावा प्रक्षेप द्रव्य लेने चाहिए, 1 पल की मात्रा में या 2 पल की मात्रा में श्रेष्ठ रहता है। पत्र स्वरस के बाद हरित की और पिप्पली इनका चूर्ण करके इसको छान लेंगे और इसका फाइन पाउडर रख लेंगे। इसके अलावा दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची और नाग केसर इनका भी फाइन पाउडर करके छलनी के द्वारा छान कर अलग रख लेंगे। ये लास्ट में काम आते हैं, ये प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। इसके अलावा मधु यानी शहद, इसका वासा पत्र स्वरस का 1/5 होता है, वो लेना है। और घृत यानी घी, इसका ये भी 1/5 होता है वासा पत्र स्वरस का। अब जिस दिन बनाना हो उस दिन स्टार्ट करते हैं से पहले सबसे पहले पिप्पली और हरितकी के फाइन पाउडर को घी में भून लेना चाहिए, वर्जित कर लेना चाहिए, क्योंकि घी में वर्जित की हुई पिप्पली श्रेष्ठ होती है। भर्जन करने के बाद इसको अलग से रखकर दूसरी कढ़ाई में वासा पत्र स्वरस डालकर इसको गर्म करते हैं। हल्का सा गर्म होने पर इसमें 1.5 गुनी या 2 गुनी मात्रा जो अपने शर्करा के लिए है उसको डालते हैं। उसके बाद उसकी 2 तार की चाशनी बनाते हैं। 2 तार की चाशनी इसलिए बनाते हैं कि इसलिए ग्रेनुअल्स आसानी से बन जाते हैं। 2 तार की चाशनी बनने पर इसका परीक्षण कैसे करेंगे। परीक्षण जानने के लिए साइड में थोड़ी सी चाशनी लेकर उसको अंगुली से ऐसे करने पर, अंगूठे और अंगुली से ऐसे करने पर इसमें 2 तार बनते हैं। ये 2 तार की चाशनी का परीक्षण होता है। 2 तार की चाशनी बनने के बाद इसको अग्नि को कम करना है, हल्का करना है। उसके बाद उसमें वर्जित की हुई पिप्पली और हरित की को मिलाना है। मिलाने के बाद 2 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे, या बिल्कुल भी बंद कर देंगे अग्नि को, या बिल्कुल मंद होने देंगे। इसके बाद इसको रूम टेम्परेचर तक होने या ठंडा होने पर इसमें मधु मिलाएंगे और इसके अलावा दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची जो अपन ने प्रक्षेप द्रव्य लिए हैं वो इसमें मिलाएंगे। इससे ठंडा होने पर इसको छलनी की सहायता से हाथ के द्वारा रब करके इसको ग्रेनुअल्स बन जाते हैं और ये खाने में स्वादिष्ट और आसानी
वासा अवलेह ग्रेनुअल्स बनने के बाद इनको एयर टाइट कंटेनर में सुरक्षित संग्रहण कर लेना चाहिए। वासा अवलेह ग्रेनुअल्स रक्त पित्ताशय का श्वास राज्यक्षमा ट्यूबरकुलोसिस पार्श्वशूल अस्थमा विशेषकर ब्रोंकियल अस्थमा जिसकी वजह से सालाना कई रोगियों की मृत्यु होती है उसमें वासा अवलेह ग्रेनुअल्स बेहद ही कारगर औषधि है। वासा अवलेह ग्रेनुअल्स को सुबह शाम 5 से 10 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। गर्म दूध और गर्म जल के अनुपान के साथ लेना चाहिए। लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक औषधि बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के नहीं लेना चाहिए क्योंकि अलग अलग रोगियों की अलग अलग प्रकृति रोग देश काल सब अलग अलग होता है। उस अनुसार सबको आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही कोई भी औषधि आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID @आयुर्यात्रा पर आप कोई भी आयुर्वेद संबंधी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।